यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं पीटी का, तो आपको बता दूं ये वीडियो में मैं बताने वाला हूं हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। कितने स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करें कि आपके नंबर मैक्सिमम आ जाएं। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा मैक्सिमम लोगों तक, ताकि सब तक ये पहुँच जाए। और एक अच्छे प्रोफेसर होने के नाते मैं आपसे यही कहूँगा कि कोशिश करिएगा। मेरे 82 नंबर आए थे और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स के 82 से अच्छे ही नंबर आएँ, तभी मेरी ये परीक्षा, तभी मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप में से मुझे बताइए कितने लोग चैलेंज लेते हैं कि मेरे 82 नंबर से अच्छा ला के दिखाएंगे। और प्लीज़ चैलेंज लीजिए, बिल्कुल शर्माइए मत। 82 नंबर से आपको अच्छा लाना है, मैं फिर दूंगा पेपर। देखिए मेरी कोई तैयारी नहीं होती है, मैं 12-13 घंटे नॉर्मली मेहनत करता ही हूँ। उसके बाद मैं एग्ज़ाम रैंडमली चला जाता हूँ देने, फिर भी 82 नंबर आ जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई बहुत अजनबी है, मेहनत मैंने एक टाइम पे बहुत कर रखी है। ठीक है, तो आपको यही करना है कि कोशिश करना है कि मुझसे अच्छे नंबर आपके आ जाएं। तो चलें स्टार्ट करें। तो चलिए, क्वेश्चन पेपर आएगा देखिए 100 नंबर का। आप अपने माइंड में एक बात हमेशा याद रखिएगा, 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन हट जाएगा। इसका मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जैसे ही देखिए यूपी पीसीएस में क्या होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ यूपी ट्रिपल एससी में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक क्वेश्चन आपका हट जाएगा, ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे अटेम्प्ट करें? तो सबसे सेफ गेम खेलना सबसे बेहतरीन होता है। कैसा सेफ गेम? देखिए आपको कहाँ पे सबसे आसान दिख रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे हिंदी को, याद रखिए सबसे पहला अटेम्प्ट करेंगे हिंदी को। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी से अधिकतर लोग जुड़े हैं जो कि यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हिंदी में ये 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन वो हर हाल में सही कर लेंगे। देखिए बहुत हाई पेपर नहीं आता, बहुत हाई लेवल का पेपर यूपी ट्रिपल एससी का नहीं आता। आप बिना पढ़े भी जाएंगे ना तो भी 50-60 नंबर आपके मिल ही जाएंगे, ये मेरा मानना है, आराम से। ठीक है, मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे भी आ जाएंगे 80 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे बिना पढ़े। ठीक है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि बिना पढ़े का मतलब, एक टाइम था जब मैंने बहुत मेहनत की है, तो बिना पढ़े का मतलब बिना रिवाइज किए का। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी में मैं मान रहा हूँ कि आप लोग इतना जरूर पढ़ लेंगे। सिर्फ सिलेबस पढ़िएगा, सिलेबस पढ़िएगा। 5 क्वेश्चन हिंदी में आएंगे जिसमें वो सब रहेगा, क्या क्या, विलोम, अनुलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें रहेंगी। 5 क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन हर हाल में। सबसे पहले यहीं से अटेम्प्ट करना शुरू करिएगा। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन। उसके बाद तुरंत हिंदी के 2 अपठित गद्यांश आएंगे जिनमें 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 10 क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं है। एक पैसेज पढ़ना है, एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसको अटेम्प्ट कर देना है। जो जो लिखा हो हूबहू वही शब्द नीचे लिख देना, आपका 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और हाँ, इसको गलत मत करिएगा। आपने ये गलत कर दिया तो आपकी गुंजाइश पहले ही 0 हो जाती है एग्जाम में पास होने की। ठीक है, और पास का मतलब एक अच्छे नंबर लाने की। तो 4 नंबर आप यहाँ से खींचिए। सबसे पहले ये अटेम्प्ट करिए, फिर आप हिंदी के गद्यांश को अटेम्प्ट करिए। अगला काम आप अंग्रेजी के गद्यांश को, जो अनसीन पैसेज इंग्लिश का आता है, 3 क्वेश्चन आएंगे उसके, वो 3 क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन का भरोसा नहीं, कैसा भी हो सकता है, टफ आ जाए, हो सकता है बहुत आसान आ जाए, तो उस पर नहीं। लेकिन हाँ, ये जो गद्यांश वाला रहेगा, जो अनसीन पैसेज रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी के बेस पे 2 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। तो देखिए 4 यहाँ से, 10 हिंदी का ना गलत हो। अगर आपने हिंदी गलत कर दिया हिंदी भाषी क्षेत्र के होने के बाद, तो आप पे शर्म है, फिर मत करिएगा। ठीक, तो आपका गद्यांश ना गलत हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए जिस हद तक हो पाए आप 9 तो सही कर ही लें। ठीक है, और उसके बाद अब आगे देखिए, क्योंकि जो चीज़ सर्टेन है, देखिए ये चीज़ फिक्स है, गद्यांश कभी नहीं गलत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गद्यांश इंग्लिश का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पैराग्राफ है वही पढ़िए, उसी को सॉल्व कर लीजिए। तीसरा, हिंदी के क्वेश्चन है 5, इनमें से 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, बहुत नॉर्मल पेपर आता है। ठीक है, अब अगला आ जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे उठाना है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब याद रखिए ये क्यों अलग से है, मतलब अब आप इसके बाद सीधे सीधे ऐसा याद रखिए 50 क्वेश्चन आएंगे किसके, जीएस के और करंट अफेयर्स के आएंगे। तो सबसे पहले आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी थी, उसके बाद इंग्लिश को तुरंत अटेम्प्ट किया, फिर आपने 50 क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट किया, जीएस के 50 क्वेश्चन में भी खास बात याद रखिएगा, करंट कहीं दिखिए तो अटेम्प्ट कर लीजिए। करंट के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। आमतौर पे 7-8 क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, परेशान मत होइएगा, जबरदस्ती का मत पढ़िएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, याद रखिए। इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक टाइप का करंट ही है। इसमें क्या आएगा, खेल, मुद्राएं, राजधानियां देशों की और भारत में जो भी हैं, पड़ोसी देश, संगठन, भारतीय अनुसंधान संगठन कब स्थापना हुआ था, इस टाइप का पुरस्कार आएगा, विनर विजेता आएंगे और किताबें आएंगी। इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप में से 10 में से मैं मान के चल रहा हूँ 7 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। अगर आप टॉपिक बाई टॉपिक, खेल के बारे में पढ़ लीजिए,
मुद्राएं पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट देशों की राजधानियाँ। अब कौन सी राजधानियाँ पढ़नी है ये आपको देखना होगा, हाल के दिनों में जो चर्चा में रही हो। पिछले 3 महीने में जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो उनमें जो जो राजधानी या जो जो देश दिखे उन सबकी राजधानी रट लीजिएगा, बस इतना काम याद रखिएगा। पिछले जो 5 महीने का करंट अफेयर्स है, 4 महीने का करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। सितंबर के आधे का मैं अभी 2 दिन में, कल भर में दे दूंगा, कल शाम भर में। आप बस उतना पढ़िए और उसमें से जो जो नए नए कंट्रीज़ हैं सबकी राजधानी और उनकी मुद्रा रट डालिएगा। बस कम से कम 40 कंट्री होंगी, उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। पुरस्कार आपको उसी से मिल जाएगा। और क्या है देखिए, करंट का ये करना है और जीएस के 30 क्वेश्चन का सब सेट है। सिर्फ सिलेबस को पढ़िए, विश्वास करिए, सिर्फ सिलेबस पढ़िए, उतने से आपका आराम से काम हो जाएगा। अगली चीज़ देखिए, रीजनिंग। तो आप सबसे पहला काम क्या किया, हिंदी को कंप्लीट किया, हिंदी का गद्यांश कंप्लीट किया। उसके बाद अवेयरनेस का मतलब 50 क्वेश्चन जीएस के किया। इतना जब आप करेंगे ना, और इसमें सोचिएगा मत, आ रहा है क्वेश्चन सही करिए, नहीं आ रहा है गोला मारिए, आगे बढ़िए। याद रखिएगा, आ रहा है टिक करके, और हाँ गोला लगातार गरम, मतलब तत्काल, जैसे क्वेश्चन आपको आ रहा है तुरंत उसमें गोला करते जाइए, बिल्कुल मत शर्माइए, लास्ट के लिए मत वेट करिएगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको यही बस सिखाऊंगा कि कृपया लास्ट में गोला मत करिएगा। जितने बबल हैं सबको क्वेश्चन पढ़िए, आ रहा है तुरंत बबल करते हुए चलिए, लास्ट के लिए कभी मत छोड़िएगा वरना आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो। अदरवाइज आप कुछ भी करिए, मुझे फ़र्क नहीं। तो आप देखिए, हिंदी को सबसे पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद करंट अफेयर्स को तुरंत पूरा करिए तत्काल। ये 2 चीज़ जैसे ही आप पूरा कर लेंगे, शुरू के आपको करना है इसको हर हाल में, शुरू के 40 मिनट में। कितने मिनट में? 40 मिनट में। इसके बाद आपको उठानी है रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? रीजनिंग के गिन के 5 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले उसको 10 मिनट लीजिए, 50 मिनट, मतलब शुरू के 40 मिनट ये हिंदी और ये सब, आधे घंटे जीएस को दीजिए, 15 मिनट इसको दीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या काम करिए, 10 मिनट में आपको रीजनिंग करनी है। आसान सी रीजनिंग आती है यूपीएससी की। अब ऐसा नहीं 5 की 5 हो सकता है आपका 4 सही हो। मैं कहूँ तो चाहे अगर कोई सही से रीजनिंग समझ ले तो 5 की 5 सही करेगा, मैं गलत नहीं करता, ठीक। अब उसके बाद 20 क्वेश्चन किसके हैं देखिए, सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट और बार चार्ट के क्या आएंगे क्वेश्चन। दिया रहेगा आपको, सिर्फ परसेंटेज और परसेंटेज निकाल के सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट और बार चार्ट के 20 क्वेश्चन। तो अब आप क्या काम करिए, इसके बाद आप क्या काम करिए, इसके बाद तुरंत आ जाइए, मैथ्स के 5 क्वेश्चन हैं, वो 5 क्वेश्चन अंक गणित के होंगे। आपको जितना आ रहा हो, मान लिया 3 आ रहा हो 3 अटेम्प्ट करिए, 4 आ रहा हो 4 अटेम्प्ट कर लीजिए। और बस फिर लास्ट के 40 से 45 मिनट आपको याद रखिए, आखिरी के 45 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ ये 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने इन 20 क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर दिया, याद रखिएगा 20 क्वेश्चन ये सही सॉल्व कर दीजिए, 10 क्वेश्चन हिंदी का सही सॉल्व कर दीजिए, 20 10 30 तो सीधे फ्री फोकट का मिल रहा है। उसके बाद 5 मैथ्स के, 5 रीजनिंग के, 40 नंबर फ्री के हैं। ये कोई भगवान भी नहीं काट सकता अगर आप सही से पढ़ेंगे तो, ठीक। अब 40 नंबर जब आपको फ्री मिल गए तो 50 में से 35-40 नंबर तो आप ला ही देंगे। और अगर आप 75 से 80 के बीच में नंबर ला दे रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि भाई देखिए इस बार आप ये मत सोचिएगा कि पेपर बहुत आसान आएगा, हो सकता है टफ आए, लेकिन आपको हर हाल में अपने आप को 80 से ऊपर ही रखना है। और अटेम्प्ट कितना करेंगे, देखिए जब आप ये सब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप पाएंगे आप लगभग 90 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिल्कुल शर्माइएगा मत, इतना ही अटेम्प्ट किया जाता है। 100 में 100 अटेम्प्ट कभी मत करिएगा, 90 या 90 to 93 तक आप कर सकते हैं। 90 to 93 इतना अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 82 से 85 के बीच में नंबर, ठीक। और इतना नंबर सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को पाने के लिए। अब आपको क्या करना है, आज ही टेक्स्ट बुक दीजिएगा, तो इस फॉर्मेट में एग्ज़ाम को दीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर करिए, क्योंकि यही एक तरीका है मैक्सिमम मार्क्स पाने का और सबको पास हो जाने का। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आपका नंबर कम से कम 82 से अच्छा आए, मुझसे अच्छा है। थैंक यू सो मच।